बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, सऊदी क्राउन प्रिंस से मुलाकात के बाद सदर पाकिस्तान जनाब आरफ अलवी की वतन वापसी ने मुल्क की सियासत में एक बड़ी खामोश तब्दीली पैदा कर दी है। बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जनाब आरफ अलवी ने अपने फ़रीज़ा हज अदा किया, सऊदी अरब गए और फ़रीज़ा हज अदा किया। और उसके बाद जो सऊदी फरमारवा हैं जनाब शाह सुलमान, उनके साहबजादे शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जो वज़ीर आज़म भी हैं और बड़ी ताकतवर तरीन शख्सियत है, उनके साथ मुलाकात की। और उस मुलाकात की एक खसूसी तस्वीर जारी की गई जो आपने थंबनेल पर भी देखी होगी कि दोनों कहका लगाकर मुस्करा रहे हैं। तो ये एक तरह का मैसेज था कि सऊदी अरब किसके साथ है, वो इमरान खान के साथ है। साबका वीडियोज़ में नाज़रीन हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जिस तरह की पैगाम रसानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ सऊदी अरब की तरफ से की जा रही है वो सब आपके सामने है। उस हवाले से हमारी वीडियोज़ मौजूद थी, लेकिन अब ये ताज़ा तरीन जो पेशरफ्त हुई है इससे आज हम आपको आगाह कर रहे हैं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है नाज़रीन कि सऊदी अरब से एक बड़ा ज़ोरदार पैगाम आया है और उसकी जो तफसील है वो जानकर जो दुबई में मुज़ाकरात हो रहे थे उनके पसीने छूट गए हैं और वो मुज़ाकरात अधूरे छोड़ दिए गए हैं और भागम भाग पहुँचे हैं जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सऊदी अरब। यानी यहाँ पर चूँकि उन्हें पता चल गया था कि मामला गड़बड़ हो गया है, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को पेंडिंग छोड़ दिया है कि अब सऊदी अरब से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को क्या रिस्पॉन्स मिलता है, उसके बाद अब दुबई मुज़ाकरात होंगे। ये सूरत हाल है नाज़रीन। इसकी तफसील में जाने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, खामोश जादू जो हुआ है जनाब आरफ अलवी की वापसी के बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद में, उसका आजकल बड़ा चर्चा है। और ये कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने कप्तान और पीटीआई को कुचलने की पॉलिसी से यू टर्न ले लिया है। नाज़रीन, यू टर्न खान तो इमरान खान का नाम रखा हुआ था, लेकिन आज नज़र ये आ रहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी यू टर्न इस्टेब्लिशमेंट बनती जा रही है। और जो सख्त तरीन इक़दामात करने का मंसूबा था ईद उल अज़हा के बाद, और बड़ा ढंडोरा था कि ईद के बाद इमरान खान भी गिरफ्तार होगा और मुल्क की नया क्रैकडाउन होगा और जो भी बचे खुचे पीटीआई के रहनुमा हैं उन सबको या तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना पड़ेगी या फिर जेल की हवा खाना पड़ेगी। और बहुत बड़ा जो मामला है, पीटीआई को कुचल दिया जाएगा और मिलिट्री कोर्ट्स से फैसले आएंगे और ऐसा मंजर हो जाएगा कि अगले आम इंतखाबात में कोई मुकाबिल नहीं होगा पीडीएम जमातों का। लेकिन अगले आम इंतखाबात के हवाले से जब मुशावरत के लिए बैठी हैं जो सबसे बड़ी दो जमातें हैं दुबई में, तो उन्हें पता चला है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट को तो कुछ और ही पैगाम पहुंचा दिया गया है और इस ये पैगाम पहुंचाने वाले हैं सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर मोहम्मद आरफ अलवी। तो सबके जो कान खड़े हो गए हैं और फिर ये फैसला किया गया कि जनाब इस मामले को आप यहीं छोड़ें, ये मुज़ाकरात बाद में होते रहेंगे, लेकिन पहले आप सऊदी अरब जाएँ और सऊदी अरब वालों से पूछ कर आएँ कि जनाब अब हमारे लिए क्या हुक्म है। नवाज शरीफ सऊदी अरब में हैं, लेकिन ज़राए का कहना यह है कि ताहाल उन्हें शाही प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, मुलाकात उनकी हो सकती है, ज़रूर होगी और जो अहम सऊदी हुक्काम हैं उनसे भी होगी और जनाब क्राउन प्रिंस हैं उनसे भी होगी। लेकिन उन्हें ये बता दिया गया है कि जनाब इमरान खान को जो कुचलने की पॉलिसी है सऊदी अरब उसकी सपोर्ट नहीं करता। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब ने खुद भी अब अपनी पॉलिसी बदल दी है। वो पहले इस पूरे खित्ते में अमेरिका का थानेदार था और चिट्टा दंगा अमेरिका का इत्तेहादी था, लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि सऊदी अरब के चीन के साथ भी बहुत गहरे मुआशी और सफारती ताल्लुकात कायम हो चुके हैं और रूस के साथ भी बहुत अच्छे और दोस्ताना ताल्लुकात कायम हो गए हैं। इसी तरह दुश्मन था ईरान सऊदी अरब का सख्त तरीन, लेकिन सऊदी अरब ने उस दुश्मनी से भी निजात हासिल कर ली है और ईरान के साथ भी सऊदी अरब के अच्छे ताल्लुकात कायम हो गए हैं, सफारती ताल्लुकात भी, तजारती ताल्लुकात भी और स्ट्रेटजिक ताल्लुकात भी। ये जो बहुत बड़ी शिफ्ट आई है सऊदी पॉलिसी में, उसकी वजह यह है कि उन्होंने देख लिया है कि हम किसी एक ताकत के आलाकार बनकर अपना नुकसान कर रहे हैं, आलम इस्लाम का नुकसान कर रहे हैं, इस खित्ते का नुकसान कर रहे हैं, एशिया का नुकसान कर रहे हैं। और नाज़रीन, यही वो बातें हैं जो इमरान खान कह रहा है। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो तस्वीर में कहका लगा रहे हैं
सऊदी क्राउन प्रिंस और जनाब आरफ अलवी, तो उसके पीछे राज किया है। जो इमरान खान की पॉलिसी है वही तो क्राउन प्रिंस की पॉलिसी है, वही तो रहील शरीफ वहाँ बैठे कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के बहुत आर्मी चीफ रहे हैं, बड़े ताकतवर। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी वापस इसी पॉलिसी पर जा रही है। ये बड़ी खबर नाज़रीन आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसी मामले की वजह से जो अफरा तफरी में दुबई वाले मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। पिछली वीडियो में भी हमने आपको ये शेर सुनाया था। ये सूरत हाल बन गई है क्योंकि उन्होंने बहुत गलत खेल गए हैं और ऐसी ऐसी उन्होंने ब्लंडर किए हैं इम्पोर्टेड सरकार ने कि एक तरफ आप देखें कि सऊदी अरब के साथ भी आप मामला कर रहे हैं, रूस के साथ भी कर रहे हैं, अमेरिका के साथ भी कर रहे हैं, चीन के साथ भी कर रहे हैं, लेकिन आप खुद किसी के साथ भी नहीं है। तो फिर वो ताकतें क्या करेंगी आपके साथ? अच्छा सलूक करेंगी। सऊदी अरब वाले जानते हैं कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो पैसा है, जो उन्हें इमदाद मिलती है, अब रूस से सस्ता तेल आया, 7.5 रुपये लीटर डीजल और महंगा कर दिया, IMF से पैसे मिले, डॉलर की कीमत कम हुई, आपने बिजली और महंगी कर दी। तो जनाब अब अवाम को अगर समझ आ गई है तो जो बैरून ममालिक हैं, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, या जो सुपर पावर्स हैं, उन्हें भी पता चल गया है। खुद IMF को समझ आ गई है कि जितना हमने अरबों डॉलर का कर्जा दिया था इस मुल्क को, वो अवाम पर या किसी अच्छे प्रॉफिटेबल बिजनेस पर या किसी मंसूबे पर लगा होता तो वो रिकवर होता। ना वो अवाम पर लगा, ना किसी अच्छे प्रोजेक्ट पर लगा, वो सारा पैसा ये लोग खुद खा गए। इसलिए अब इनसे डील करते करते आपने देखा कि कितना वक्त लगा दिया उन्होंने। और जब डील हो गई है तो फिर भी बिजली की कीमत आपने मजीद महंगी कर दी, डीजल मजीद महंगा कर दिया। तो भले तो फिर आपकी इन मुआशी पॉलिसियों का आवाम को क्या फ़ायदा हुआ? और ये जो इन्होंने फैसले किए हैं कि ना डीजल सस्ता कर रहे हैं और ना बिजली सस्ती कर रहे हैं, बल्कि उल्टा मजीद महंगा कर रहे हैं, इसमें से नाज़रीन आपको क्या नज़र आ रहा है? इसमें से अंधों को भी नज़र आ रहा है कि ये आवाम के पास जाने का इरादा ही नहीं रखते, ये इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते। अगर ये इलेक्शन करवाना चाहें तो ये आवाम को रिलीफ दे। दूसरा जहाज़ आ गया है, बहुत बड़ा जहाज़ आकर अनलोड भी हो चुका है रूसी तेल का, लेकिन डीजल 7.5 रुपये लीटर मजीद महंगा कर दिया गया है। तो नाज़रीन जो आरफ अलवी साहब की वापसी के बाद जो ज़राए हैं, इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीबी ज़राए, रावलपिंडी इस्लामाबाद के ईवान इक़्तिदार की जो गुलाम गर्दिशें हैं, उनमें एक नई सरगोशियाँ शुरू हो गई हैं। और ये कहा जा रहा है कि जनाब इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए मिलिया मेट करने का प्रोजेक्ट बंद किया जा रहा है। इसकी मज़ीद तफसील नाज़रीन जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल कुद्दूस को अब इजाज़त दीजिए। आप अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।